एक कप चाय की कीमत 20,000, 1 लीटर दूध 30,000, एक अंडा 1 लाख का। आज ये उस देश की हालात है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जो 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से धधक रहा, लेकिन अचानक से ये हालात क्यों बन गए। ईरान का दावा है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जो ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं लगता। लेकिन पूरे के पूरे ईरान में भड़काना क्या इतना आसान है? इसका जवाब है ना। ईरान में आज हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। इसी ने लोगों का गुस्सा भड़काया और फिर धधक उठा ईरान। आज ज्ञान के पिटारा से निकालेंगे ईरान के मौजूदा हालात की वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि काले सोने का बेताज बादशाह कैसे बर्बादी की कगार पर खड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं ज्ञान का पिटारा। ईरान में ताजा हालात आपको दिखाएं उससे पहले ईरान की ताकत को समझते हैं। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र लंबे समय से है। वजह है ईरान की खनिज संपदा यानी तेल और गैस। मौजूदा वक्त में वेनेजुला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। तो उसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है ईरान, जिसके जमीन के नीचे 209 बिलियन बैरल तेल है। लेकिन फिर भी हालात ऐसे कि भुखमरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विदेशी फंड पर दिन काट रहे पाकिस्तान से भी बुरे हालात इन दिनों ईरान में बने हुए हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कप चाय की कीमत 20,000 रियाल, 1 लीटर दूध की कीमत 30,000 रियाल है और एक गिलास जूस 50,000 रियाल, 1 किलो चीनी 80,000 रियाल में मिलेगा। तो वहीं एक ब्रेड की कीमत 50,000 रियाल है। ईरान में बाल कटवाने की कीमत 1 लाख रियाल है। जैसे अपने देश में रुपया चलता है, वैसे ही ईरान की करेंसी है रियाल, जो एक वक्त बहुत ताकतवर हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त डॉलर छोड़िए, रुपए के भी मुकाबले में रियाल बेहद कमज़ोर है। रुपए के मुकाबले 1 रियाल की कीमत 0.00091 पैसे है। डॉलर के मुकाबले 1 रियाल 0.0000010 सेंट है। वहीं यूरो के सामने रियाल 0 पर है। ऐसे में यूरोप में 27 देश में तो ईरान रियाल चलन से ही बाहर कर दी गई है। ईरान में महंगाई दर 40% के पार पहुंच गई है। यकीन मानिए, इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान के भी नहीं हैं जितने बुरे हालात इन दिनों ईरान में बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कंगाली और बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच गया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है उसका तेल भंडार, जिस पर अमेरिका की लंबे वक्त से नज़र है। ऐसा नहीं कि ईरान तेल भंडार अमेरिका की पहुंच नहीं रही है। जब ईरान में सरकार नहीं बल्कि राजशाही थी, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की ईरान में एंट्री थी और ईरान के तेल और गैस का वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। लेकिन साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद राजशाही खत्म हुई और फिर अमेरिका की पहुंच से ईरान के तेल और गैस दूर होते गए। एक के बाद एक प्रतिबंध लगातार ईरान पर लगाए गए। बात साल 2015 की है, जब अमेरिका ने उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा और हसन रूहानी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें P5+1 समझौता कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी शामिल थे। इस समझौता के तहत ईरान ने वादा किया था कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा। बदले में सभी देश उससे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे। लेकिन महज 3 साल बाद ही यानी 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान में तगड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका से संबंध बिगड़ने के डर से ना चाहते हुए भी कई देशों ने ईरान से तेल खरीदना या तो बंद कर दिया या फिर कम कर दिया, जिसने ईरान के हालात
ये बना दिए कि वहाँ महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर होंगे हाजिर, ज्ञान का पिटारा से निकालेंगे कई और ज्ञान की बातें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.